ट्रेजेडी क्वीन कहलाई जाने वाली मीना कुमारी ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो कांटों के बिस्तर से कम नहीं थी। गुर्बत के बायस उनके वालिद ने उनकी पैदाइश के फौरन बाद उन्हें यतीम खाने में छोड़ दिया था। बाद में जब उनके वालिद ने उन्हें रोते हुए पाया, जैसे मीना बड़ी हुई, उन्होंने अपने वालिद के खिलाफ बगावत की और बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी की। कमाल अमरोही मीना कुमारी इससे पहले 3 बार शादी कर चुके थे। 1949 में ये अफवाहें गर्म हो गई थी कि मीना कुमारी के शौहर कमाल अमरोही मधुबाला के साथ रोमानवी ताल्लुक में थे। बावजूद इसके कि कमाल अमरोही पहले ही मीना कुमारी के शौहर थे, मधुबाला उन्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहती थी। मधुबाला को उम्मीद थी कि कमाल अमरोही मीना कुमारी को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मीना कुमारी को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गई थी और वो मधुबाला को चप्पल से मारने और थप्पड़ लगाने की ख्वाहिश रखती थी। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने कमाल अमरोही के साथ जिंदगी बड़ी तकलीफ के साथ गुजारी। उन्होंने इसे एक दर्दनाक कैद खाना करार दिया। इस कैद में उन्हें बेवफाई और घरेलू तशद्दुद का सामना भी था। वो शराब का सहारा लेने लगी और बीमार पड़ गईं। जब वो अस्पताल में थीं, कमाल अमरोही ने उन्हें छोड़ दिया और उनके पास अस्पताल का बिल अदा करने के लिए पैसे तक नहीं थे। दुख दर्द का शिकार मीना कुमारी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स भी आया जिसने उसको सहारा देना चाहा, और वो कोई और नहीं बल्कि शायर गुलजार थे। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के मकबूल तरीन सॉन्ग राइटर और शायर गुलजार ने अपनी शायरी और नगमों के जरिए मोहब्बत के कई लाजवाल कहानियां रकम की हैं। 1963 में फिल्म बंदनी से अपने कैरियर का आगाज करने वाले गुलजार ने जाती जिंदगी में भी अपने फिल्मी गीतों जैसी अदब और एहतराम से भरपूर मोहब्बत की। उन्होंने 15 मई 1973 को मशहूर अदाकारा राखी से शादी की थी, लेकिन शादी ज्यादा अरसे न चल सकी और दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। दोनों ने बेटी मेघना की खातिर कभी तलाक नहीं ली। बहुत कम लोग जानते हैं कि राखी से शादी से कबल गुलजार के ताल्लुकात मीना कुमारी के साथ भी चर्चों में रहे। इन दोनों के दरमियान रिश्ता सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि एहतराम और अदब पर भी कायम था। मीना कुमारी की शादी जब कमाल अमरोही के साथ मुश्किलात का शिकार थी, तब गुलजार उनके करीब आए। दोनों की शायरों और अदब से लगाव ने उनके दरमियान एक खास ताल्लुक पैदा किया। फिल्म बेनज़ीर के दौरान दोनों की दोस्ती बढ़ी और गुलजार ने मीना कुमारी को मजीद लिखने की हौसला अफजाई की। मीना कुमारी लिवर सिरोसिस की पेशेंट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गुलजार की डायरेक्शन में फिल्म मेरे अपने मुकम्मल की। 31 मार्च 1972 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन दुनिया से जाने से पहले उन्होंने अपनी कीमती दौलत यानी अपनी शायरी और गजलें गुलजार के हवाले कर दी। मीना कुमारी का ये फैसला सबसे बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि शायद वो किसी और के हवाले ये कीमती खजाना करती तो वो इस शायरी को अपने नाम से आगे बढ़ा देता, लेकिन गुलजार ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया और मीना कुमारी की शायरी को एक किताब की सूरत में मीना कुमारी की शायरी के नाम से पब्लिश करवाया। मीना कुमारी ने अपनी जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां हासिल की, मगर साथ ही जिंदगी में हमेशा मोहब्बत और सुकून को तरसती रही। ऐसे में गुलजार की मौजूदगी उनके लिए उम्मीद की एक किरण बनी। चाहे ये रिश्ता अकीदत का था या मोहब्बत का, हकीकत यही है कि गुलजार ने मीना कुमारी को हमेशा के लिए जिंदा बना दिया।